सो वी हैव डन सो मेनी रीजंस कि भगवान पीकॉक फेदर क्यों लिखते हैं. सो अनदर सी आई विल जस्ट समराइज. पहला, पीकॉक जो है भगवान को देख के बहुत खुश होता है. देयरफॉर ही इज देयर टू सर्व कृष्णा. और पीकॉक की सर्विस क्या है? वो पंख दे सकता है. तो भगवान उसको बहुत ग्रैटिट्यूड फील करके वो पंख अपने सर पे रखते हैं कि ठीक है, कि मैं तेरे को हमेशा अपने माइंड में याद रखूंगा, सो डोंट वरी. सेकंड रीजन हमने क्या डिस्कस किया कि पीकॉक के जो फ्लावर्स के ऊपर जो पैटर्न है वो लिखता है कि आंख की तरह है. एंड वृंदावन में सारी आंखें किसको देख रही हैं? कृष्णा को देख रही हैं. सो कृष्णा एज अ इज अ सीनियर शोर फॉर एवरी आईज. बट सीइंग दोस पीकॉक फेदर, कृष्णा रिमेम्बर्स दोस ब्रजवासी जो कॉन्स्टेंटली उनको देखते रहते हैं, इसलिए वो सर पे लगा रहे हैं. थर्ड रीजन उन्होंने दिया कि राधा नाम जो है, श्रीमती राधा रानी का नाम जो है वो पीकॉक फेदर में रखा हुआ है. एंड सिंस श्रीमती राधा रानी इज द टॉप मोस्ट डिवोटी, भक्त शिरोमणि, तो इसलिए भगवान वो फेदर क्या अपने सर पे लगा रहे हैं. द फोर्थ रीजन वी गेव वाज दैट कि जो प्लम्स है पीकॉक के ऊपर के जो आइस के डिजाइन है, वो क्या ऐसा दिखता है? आंखों की तरह दिखता है. पर क्या वो आंखें देख पाती हैं संसार को? नहीं. वो आंखें इस संसार को नहीं देख पाती. वो आंखें कुछ भी नहीं देख पाती. उसी प्रकार भगवान ने जो हमें आंखें दी हैं वो किसको देखने के लिए दी हैं? कृष्ण को देखने के लिए दी हैं. परंतु हम कैसे कर रहे हैं? हम पीकॉक्स के जो फेदर के ऊपर जो वो लगे हुए हैं उसको हम सोचते हैं, अरे एक मिनट. हाँ, जो पीकॉक के फेदर्स के आंखें लगी हुई हैं, तो कृष्णा ले लेते हैं, कहते हैं देखो अब मटेरियलिस्टिक विजन छोड़ो और अब तुम स्पिरिचुअल आंखों से, स्पिरिचुअल चक्षु से जो है मुझे देखने का प्रयास करो. मुझे देखो कि मैं कैसा हूँ, कैसा दिख रहा हूँ, वैसे देखो. अनदर रीजन जो भगवान पीकॉक लेते हैं कि पीकॉक जो है निम्न योनि में पैदा हुआ है. उसके पैर जो है वो इतने सुंदर नहीं है. उसका जो तरीका है हर प्रकार से उड़ने का, उसके फेदर्स भी इतने काम के नहीं है. स्टिल स्टिल कृष्णा क्या करते हैं? उसको एक्सेप्ट करते हैं. तो ये दिखाता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट हम किसी भी योनि में क्यों ना हो, या इवन हमारे हृदय में कितने भी कल्मश क्यों ना हो, यदि हमारे हृदय में भगवान को सर्व करने की लालसा है, यदि हमारे हृदय में भगवान के प्रति थोड़ा सा भी डिटर्मिनेशन है उनको देखने का, उनको सर्व करने का, कृष्णा विल डेफिनेटली एक्सेप्ट. Another reason, and so we have done six reason. Now the seventh reason why Krishna accept the peacock feather, because peacock is a very vital fact, very vital thing कि जो कृष्ण लीला में मतलब भगवान के हेल्प करता है ना. सो पीकॉक इज द फ्रेंड टू कृष्णा. वन टाइम क्या हुआ, बरसाने में कृष्णा ने जो था एक एक अपॉइंटेड टाइम रखा कि मैं श्रीमती राधा रानी से आई विल बी मीटिंग श्रीमती राधा रानी ऑन दिस टाइम, है ना. और उनके साथ एक टाइम कृष्णा ने फिक्स किया. अभी वो टाइम तो कृष्णा ने फिक्स किया, बट समहाउ ही कुड नॉट कीप दैट मीटिंग टाइम. वो मीटिंग कृष्णा नहीं कर पाए. सो फिर श्रीमती राधा रानी बहुत मान में चले गए. उन्होंने कहा, अपनी सारी फ्रेंड्स को बुला के कहा, सब अपनी जो ये ब्लैक आईब्रोज है सब अपनी उड़ा दो, अपने सर के बाल हटा दो. नथिंग आई वांट टू सी ब्लैक नाउ. क्योंकि ये जो काला रंग है मुझे उस लंपट, उस द प्रॉमिस ब्रेकर, द हार्ट ब्रेकर कृष्ण का याद दिलाता है. मुझे अब वो ब्लैक चीज देखनी ही नहीं है. आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू सी इट. ठीक है, तो ये सब ब्लैक हटा दो. अभी सारी सखियां जो है, अभी विमेन का ब्यूटी क्या है? उसके हेयर्स में है. उनका ब्यूटी क्या है? उनकी आईब्रोज में है. तो वो हट जाएगा तो वो क्या बनेंगी? वो बुद्धिस्ट मॉन्क की तरह थोड़ा ना वृंदावन में घूमेंगी. सो अभी सारी सोच रही है क्या करें क्या करें. वहां पे कृष्णा भी द्वार पे खड़े हैं. श्रीमती राधा रानी इज इन टोटल मानन, शी इज सेइंग नो नो नो, आई एम नॉट गोइंग टू मीट कृष्णा एनी मोर. मुझे चाहिए ही नहीं कृष्णा, है ना. ये व्यक्ति जो है ना अपने वादे पूरे कर सकता है, ना लॉयल हो सकता है. मुझे मिलने का बोल के चंद्रावली के कैंप में चला गया. मुझे वृंदा देवी के सारे तोतों ने सारी खबर दे दी. ये ऐसा ही व्यक्ति है, मैं इससे नहीं मिलना चाहती. एवरीथिंग इज गोइंग ऑन.
तो वहां पे कृष्णा भी कह रहे, नहीं नहीं राधा रानी, आप मेरी प्राणेश्वरी हैं, आपको नहीं देखूंगा तो मैं अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरा ऑक्सीजन कट कर दिया, प्लीज आप मान में मत जाइए, मान जाइए, आपको जो चाहिए मैं करूंगा करूंगा करूंगा। And now there Krishna is into like pleading, begging, and there Srimati Radha Rani is in a total one, वो कुछ नहीं कर रही। And the third thing is gopis अपना अलग टेंशन में है, क्योंकि उनकी ब्रजेश्वरी देवी जो उनकी अधिष्ठात्री देवी हैं, जो वृंदावन की क्वीन है, उन्होंने ये ऑर्डर पास कर दिया, ये डिक्री पास कर दिया कि सारी जो लड़कियां हैं, जो ब्रज गोपियां हैं, वो अपने बाल कटवाएंगी, वो अपनी आईब्रोज मुंडवा देंगी। तो ऐसे तो नहीं रह सकता, तो अभी बहुत ज्यादा फिक्स में है। तो इट इज फाइनली विशाखा सखी दैट गोज टू कृष्णा एंड से, तुमने क्या किया? तुम अपने लिए ही नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते, तुम मेरे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, हम सबके लिए, सॉरी, हम सबके लिए आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। सो नाउ यू जस्ट सॉर्ट दिस आउट, आप इसको सॉल्व करो। अभी कृष्ण को समझ नहीं आ रहा, तो वो कहते हैं विशाखे जस्ट बताओ, मुझे बताओ मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अभी क्या है, दिस इज वन ऑफ द हिल ऑफ बरसाना, जिसको मानगढ़ कहते हैं। यहाँ पे ये लीला हुई थी। और जो वृष भानु भानु नंदिनी थी, श्रीमती राधा रानी, वो एक जगह बैठी थी एक कुंज में, और टॉप में बाहर कृष्ण खड़े थे और विशाखा सखी वहां बैठी थी। तो और नीचे जो थे बहुत सारे मोर थे। तो जो ये मानगढ़ है, वहां पे बहुत सारे मोर थे उस समय। सो विशाखा सखी क्या करती है, अभी वो टॉप हिल पे है, विशाखा सखी कहती है, और तुम कुछ तो सोचो, कुछ तो सोचो, वरना तुम्हारी वजह से हमारे, सॉरी 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 सॉरी, आप तुम्हारी वजह से क्या होगा, हमारे जो बाल हैं वो कट जाएंगे। तो कृष्ण कहते हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं मैं, विशाखा तुम बताओ। तो विशाखा कहती है, अरे तुम कैसे से हो, तुम कितने बेवकूफ हो, तुम्हें पता नहीं है कि किस प्रकार से स्त्री को मनाया जाता है। इससे जो अच्छा वो देखो, वो मोर है, जो मोरनी के पीछे कैसे जा रहा है अपने पंख वगैरह फैला के, और देखो मोही मोरनी के पीछे पीछे जाके उसको चेस कर रहा है, उसको इम्प्रेस करने का प्रयास कर रहा है। उसको, उसके प्रयास से उसको मोरनी मिल भी जाएगी, परंतु जो तुम्हारा प्रयास है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो हमने पहले कहा था कि उनको हृदय देने से पहले या उल्टे काम करो और फंसे हम। इससे अच्छा तो वो मोर देख लो। एंड नाउ कृष्णा अपने ईगो पे ले लेते हैं, मोर ले रहे हैं, और कृष्णा को जैसे आइडिया आ जाता है, इट्स लाइक इट्स लाइक चेक कि वाह, मुझे भी जो है इस मोर के पास मोर की तरह ही करना चाहिए। तो कृष्णा डाउन हिल जाते हैं, ही ड्रेसेस अप लाइक अ मोर, ये सारे मोर पंख जो हैं कृष्णा अपने पीछे लगा लेते हैं। एंड देन ही स्टार्ट्स डांसिंग इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। और श्रीमती राधा रानी का उस मानगढ़ के टॉप मोस्ट हिल पे बैठी है, एंड सडनली उनका ध्यान जाता है, एंड वो कहते हैं ललिते विशाखे देखो, ये कितना सुंदर मोर है, ये देखो किस प्रकार से नाच रहा है। ओहो, सॉरी। सो ओके, सो व्हाट हैपन इज कि कृष्णा जो है अभी, ही इज डांसिंग वेरी परफेक्टली वेल, बहुत सुंदर से, इतना सुंदर से डांस कर रहे हैं, और श्रीमती राधा रानी जो है ना, ऊपर से देख रही हैं और कह रही है, वाह कृष्णा तुम कितना सुंदर लग रहे हो, मतलब श्रीमती राधा रानी सिंह, ओ ये कितना सुंदर पीकॉक है, अरे ललिता, अरे विशाखा देखो, ये कैसा चमत्कारी पीकॉक है। एंड धीरे धीरे राधा रानी वहां पे हंस रही हैं, ताली बजा रही हैं। सो अभी क्या होता है, हंसी तो फंसी कहते हैं ना, तो हंसी और वैसे ही उनका मान चला गया। एंड इट इज द ललिता एंड विशाखा दैट स्पॉट, राधे देखो क्या ये पीकॉक ही है, सच में देखो क्या ये मोर ही है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या ये तुम्हारे श्याम सुंदर नहीं है, क्या ये तुम्हारे भगवान नहीं है। एंड श्रीमती राधा रानी जस्ट चेक्स आउट एंड से, ओ ये तो कृष्ण है, ये तो, ही सच ए लवली कृष्णा ओवर देयर। तो क्या कर रहे हैं ये कृष्ण यहाँ पे। एंड श्रीमती राधा रानी कम्स डाउन, एंड नाउ शी ऑल्सो ड्रेसेस एज अ मोरनी, एंड एंड शी ऑल्सो गोज एंड ज्वाइंस इनटू द लीला। और आज भी क्या है, आप देखेंगे ये जो पिक्चर है, एक मोर और एक मोरनी की, ऐसे भक्त ने बनाई जो नेत्रहीन है। मानगढ़ में एक टेम्पल है जहाँ पे सिर्फ ये पिक्चर को वर्शिप किया जाता है,
कोई विग्रह नहीं है। और दिस पेंटिंग, इट वाज सच अ ब्यूटिफुली क्रिएटेड पेंटिंग, एंड इट वाज जस्ट सीन बाय वन डिवोटी हु वाज नेत्रहीन, जो ये संसार को नहीं देख पा रहा था, परंतु उनके हृदय में ये लीला ऐसी स्फुरत हुई कि क्या हुआ कि कृष्ण जो थे वो सबके समक्ष आए, और मतलब भगवान का मान ब्रेक हुआ। सो देयरफॉर आउट ऑफ द ग्रैटिट्यूड कृष्णा क्या करते हैं, वो मोर का पंख जो है एक्सेप्ट करते हैं। अरे मोर भाई, तुमने तो कितना मेरे को हेल्प किया श्रीमती राधा रानी का मान ब्रेक करने के लिए, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो मोर कहता है कि देखो, आए मेरा तो कोई है ही नहीं, कोई मैं इतना फेमस ही नहीं हूँ, मेरे को कोई सेलिब्रिटी स्टेटस तो दिया नहीं गया। और कृष्णा, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट अटैच टू यू बिकम्स वेरी फेमस। सो ऐसा है कि आप भी मेरे को अपने से अटैच कर लो। सो कृष्णा ने वो मोरपंख एक्सेप्ट किया। Another reason why Krishna, acha, these completes our reason why Krishna. These are the few reasons that I remember after hearing multiple lectures. There can be more reasons also, multiple reasons also, but I don't know. है ना? So this is Bhagavatam. It is very रसिक ग्रंथ, which have such a, मतलब इतना ब्यूटिफुली उसको एक्सप्लेन किया गया है हर चीज को। एंड नाउ व्हाट गोपीज आर सीइंग, कि भगवान जो है ये मोर पंख नहीं लगाते, एक पंख नहीं लगाते। इट इज एज इफ एवरीथिंग कृष्णा, एवरी मोर पंख उनको मिलता है वो सर पे लगा लेते हैं। और गोपीज अपने ट्रांसेंडेंटल आइज से देख रहे हैं कि कृष्णा ने मोर पंख नहीं लगाया हुआ। बड़ा पीड़म का मतलब होता है, इट इज नॉट पीकॉक फेदर, इट मीन्स द पीकॉक। और भगवान को देख के ऐसा लग रहा है कि भगवान ने पीकॉक फेदर नहीं लगाया, उन्होंने क्या किया, पूरा पीकॉक ही अपने सर पे रखा हुआ है। कृष्ण ऐसे चलते हैं ब्रज में और वो मोरपंख हिलते हैं इधर उधर, और ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण ने पूरा ही जो है पीकॉक अपने सर पे रखा हुआ है। एंड देन ही इज एंटरिंग इनटू द फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन। So this finishes our ki what are the multiple reasons why Krishna is carrying the peacock feather, है ना, upon his head। और कल हम बात करेंगे कि कर्णिकार feather। इसी this श्लोक is so रसिक, it has so many facets which can be unfolded and it can give us a multiple dimension meaning। और एकदम जिसको कहते हैं ना रसा, कल हम जो रस की बात कर रहे थे, सो द रसास कैन बी एक्सपीरियंस बाय टू मीडियम। एक होता है आंख से और एक होता है कान से। आंख से रसस क्या मिलते हैं, हम जैसे मूवीज देखते हैं या हम कोई नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखते हैं, व्हेन वी गेट इन्वेस्टेड इनटू दैट सीरीज। और कान से रसस क्या है, द थिंग व्हाट वी हेयर एंड व्हाट द पोएट क्रिएट्स। अभी एक सिंपल सा मोरपंख और मुरली भी रख लो एंड देन यू से गेस विच गॉड, तो एवरीवन कैन गेस कृष्णा। Now, why Krishna is carrying that more punk is because that is Vyasdev telling us in detail. Vyasdev ने लिख दिया, and now that Rasik saints like Rup Goswami, है ना, this Vishwanath Chakravarti Thakur Mahashay and this Jeev Goswami, they have written so extensively कि भगवान के एक एक चीज के पीछे क्या रीजंस है और वो क्या हमें शिक्षा देना जा रहे हैं। और जब ये चीजें इतना डिटेल में डिस्कस होता है, तो वो जो रस की अनुभूति हमारे हृदय में होती है वो हम कर सकते हैं। अभी आंखों से क्या होता है, जो वो रस होता है वो टेम्परेरी रहता है ना। आंखों पे इतना आप विश्वास नहीं कर सकते, आंखों का देखा कभी झूठा भी होता है ना। पर कानों से जो रस जाता है वो सीधा हृदय में टच करता है। सो व्हाट आर विजन इज वेरी लिमिटेड। ठीक है, कि ऐसा बोला जाता है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाता है कवि। मतलब द प्लेसेस वेयर इवन सन, रवि कौन है, सन, इवन सन कांट रीच, at those places krishna, the kavi can reach, a poet can bring that mystical, अद्भुत अनोखा रसा, जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे, कि जब ऐसा ही रसा हमारे जीवन में आता है, इट इज ओनली देन we forget the misery of our life, and then this rasa stays permanent into our heart। तो हम भगवान की लीलाओं में एंटर करते हैं। So with this take home message, we will connect tomorrow। Gaur Ratri everyone, see you tomorrow। And